उत्तर भारत के एक शांत गांव चमरौली में बारिश की कुछ ठंडी बूंदें जब सूखी जमीन को छूती थीं, तो वहां की मिट्टी एक सोंधी पर रहस्यमयी खुशबू छोड़ती थी। यह गांव वर्षों से खेती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस साल कुछ अलग था। गांव के सबसे पुराने खेत में एक नया बिजूका लगाया गया था। लंबी सी लकड़ी पर लटकती फटी पुरानी पोशाक, सिर पर एक पुरानी टोकरी और आंखें, हाँ, आंखें कुछ ऐसी थीं जो किसी इंसान की असली आंखों की तरह गहराई से घूरती थीं। लोगों ने सुना था कि ये बिजूका उस लाश से बना है जो पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिली थी। उस लाश को कोई नहीं जानता था, ना उसका नाम ना पहचान, और जब उसे जलाने की कोशिश की गई तो चिता अपने आप बुझ गई। तब गांव के मुखिया ने उसे खेतों में लगाने का आदेश दिया, शायद अब फसल बचे। नेहा, एक पढ़ी लिखी लड़की जो शहर से एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई कर रही थी, छुट्टियों में गांव लौटी थी। उसका सपना था आधुनिक खेती के तरीकों से गांव को बदलना, लेकिन लौटते ही उसने माँ की आंखों में डर देखा। रात को खेतों की तरफ मत जाना बेटी। क्यों माँ? वो बिजूका अब सिर्फ बिजूका नहीं रहा। नेहा ने यह बात एक अफवाह मानकर टाल दी, लेकिन रात होते ही घर के पीछे बने खेतों से एक अजीब सी सीटी की आवाज आती, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो या फिर जैसे कोई लकड़ी से किसी चीज को खुरच रहा हो। गांव का चरवाहा राघव, जिसने उस बिजूके के पास शराब पीते हुए मजाक उड़ाया था, अगली सुबह मरा हुआ मिला। उसकी आंखें गायब थीं और शरीर पर पुआल बिखरी हुई थी। गांव में सनसनी फैल गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को देखा था बिजूका अपनी जगह से गायब था। नेहा ने जांच शुरू की। उसने पुराने मंदिर के पुजारी से बात की। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं है, पुजारी ने कांपते हुए कहा। यह बलि का बदला मांग रही है। वो लाश जो मिली थी वो एक पुरानी रिवाज की शिकार थी, जिसे किसानों ने बरसों पहले जिंदा गाड़ दिया था फसल की रक्षा के लिए। नेहा ने खुद जाकर उस पीपल के पेड़ को देखा। वहां की हवा में सर्दी नहीं, भय था। पेड़ के नीचे खुदाई करने पर उसे एक पुराना ताबीज, कुछ बाल और खून से सना एक कपड़ा मिला। तभी हवा ठहर गई और उसके पीछे कोई खड़ा था। वो पलटी, कोई नहीं था, पर खेत में लगे बिजूका की टोकरी हिल रही थी।